यही गड्ढा डीएमएसपी के होता तो रातों रात बन जाता, 1 घंटे में बन जाता। लेकिन हम लोग आम पब्लिक है ना। पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद सड़क बनाई गई और सड़क बनाए जाने के बाद ये आप देख रहे हैं इतने व्यस्त रोड पर दिक्कत तो हो रही सर। कोई घटना घट जाए यहाँ पे, अगर कोई अनहोनी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा इसका? तो भैया योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन आम जनता तक इन योजनाओं के लाभ को पहुंचाना और पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब जौनपुर का ही मामला देख लीजिए। जौनपुर में लगभग 3 सालों से पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। अब पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोदा जाता है और जब दोबारा से सड़क बनाई जाती है तो उसमें हो जाते हैं बड़े बड़े गड्ढे, और जिनसे आम जनता बहुत परेशान है। और उसके बाद में खाना पूर्ति वाले बयान जो हैं वो अधिकारियों के सामने आते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। जौनपुर की ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में विकास जो खुलेआम धंस गया है। लगभग 3 सालों से 550 करोड़ से ज्यादा की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और अमृत योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगातार लग रहा है। यहाँ हालत यह है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद जौनपुर शहर में बनाई गई सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और ये गड्ढे आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। यूपी तक की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस दौरान हमने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि अगर यही गड्ढा डीएम या एसपी ऑफिस के आसपास होता तो घंटे भर में भर जाता, लेकिन आम जनता तो सिर्फ परेशान ही होती है। हम आपका ध्यान लगाएंगे यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त है, सड़क टूटी हुई है, उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरा शहर मेरी शान, लहू वतन के लिए। हम बताना चाहेंगे कि इधर अब अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर जो गड्ढे हैं एसटीपी द्वारा खोदे गए उस पर अपना ध्यान कैमरा फोकस करेंगे। और ये एसटीपी की योजना आज के 3 साल पहले शुरू हुई थी लगभग, और 500 करोड़ के लागत से शुरू हुई नमामि गंगे और अमृत योजना में पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद सड़क बनाई गई और सड़क बनाए जाने के बाद ये आप देख रहे हैं इतने व्यस्त रोड पर कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों से, राहगीरों से। आप बताएं कि ये जो रोड है टूटी हुई है। जी सर। आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही सर। कोई घटना घट जाए यहाँ पे, अगर कोई अनहोनी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा इसका? आप लोग बराबर आते जाते हैं? हाँ सर, बराबर आते जाते हैं। मान लीजिए अभी दिन है, दिखाई दे रहा है, रात में अगर बाई चांस कोई आ जाए तो उसका घर का देखभाल कौन करेगा? घर के गार्जियन को अगर कुछ हो गया, कोई अनहोनी। वहीं इस योजना पर गंभीर सवाल उठाने वाले और शिकायत करने वाले स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष गौतम गुप्ता से भी हमारी टीम की बातचीत हुई। उनका कहना है कि योजना के पहले दिन से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरी परियोजना में कार्य शुरू होने के पहले दिन से स्वच्छ गोमती अभियान ने इस पूरे मामले में गंभीर रूप से तकनीकी और वित्तीय भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था, और वह आरोप हमारे द्वारा लगाए गए जो विभिन्न तकनीकी बिंदुओं पर और वित्तीय बिंदुओं पर थे, वो देखिए आज किस तरह से दिखाई दे रहे हैं फलीभूत होते हुए। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि जिस समय सीवर लाइन डाली जा रही है उस समय उसकी ग्रेवलिंग, उसकी बेडिंग और उसकी टिम्बरिंग और मिट्टी की जो कॉम्पैक्शन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं की गई। अब इस मामले में डीएम साहब ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सारे लीकेजेस को हालांकि नगर नमामि गंगे ने सही कर दिया है, लेकिन उनको सख्त हिदायत दी गई है कि जब भी वो सड़कों का काम करें तो जलकल की टीम को अपने साथ ज़रूर रखें, बिजली विभाग की टीम को साथ में ज़रूर रखें, और जहाँ पे सड़क बनाए वहाँ पे प्रॉपर कॉम्प्लेक्शन के मतलब पूरी तरह से जब मिट्टी और बालू और अंदर जो सेटल हो जाए, बैठ जाए, उसके बाद ही ऊपर से ब्लैक टॉप करे। अदरवाइज़ कभी कभी बहुत हड़बड़ाहट में सड़क बना देने पर, क्योंकि इनकी जो पाइप है, कोई पाइप 5 मीटर गहरी, 4 मीटर गहरी भी नीचे की तरफ से जाती है, तो गहराई बहुत होने के कारण अगर वो मिट्टी पूरी तरह से अगर सेटल नहीं होगी तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि पाइप डालने के लिए रोड तो खोदनी ही होगी, और जब कोई काम होता है तो अव्यवस्था होती ही है।
आपने एक जो रोड की बात बताई है उसको मैं नोट करती हूँ और मुझसे आप 10-15 दिन के अंदर इसको फिर से पूछ सकते हैं क्या हुआ। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगी उस पर क्या पेमेंट हुआ है, कौन पेमेंट किया है, कैसे हुआ, मैं सब बता दूंगी आपको। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जब कोई अब जैसे शहर में पाइपलाइन बन रही है, पाइपलाइन बनने के लिए तो हमको रोड खोदना ही पड़ेगा, हमको नाली तो बनानी पड़ेगी। और जब कोई से आपका मकान इतना अच्छा, हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जब ये बन रहा होगा तो दिक्कतें हुई, मिट्टी होगा, बालू होगी, सीमेंट होगा, ईंट होगा, तो कोई काम होता है तो अव्यवस्था तो होती ही होती है। अब बताइए, मैडम का कहना है कि अगर काम होता है तो उसमें अव्यवस्था तो होती ही है, लेकिन मैडम साहिबा जरा इस बात का भी जवाब दे देती कि अव्यवस्था होती है तो उसका विकल्प क्या है? क्या आम जनता इसी तरह परेशान रहेगी? क्या लोगों की समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा? इन समस्याओं के लिए प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है, जरा इसको भी तो बताना था। तो ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पाइपलाइन के कार्यों में मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। दूसरा सवाल, कई बार शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल, क्या सड़क निर्माण के कार्यों को देखने वाला कोई नहीं। चौथा सवाल, लोगों को होने वाली परेशानी का जिम्मेदार कौन है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो जौनपुर से हमारे रिपोर्टर राजकुमार को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।